जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 10th का हो चाहे 12th का हो, उनके अंदर डाउट ये आ रहा है कि जो टर्म टू की वेटेज है वो किस तरह अफेक्ट करेगी मार्किंग सिस्टम को। तो आप सभी जानते हो, आपने कुछ वीडियोस पहले भी देखी होंगी जिसके अंदर 50-50 का जो रेशियो है उसको कंसीडर करके ही बताया गया था, है ना। ये बताया था कि अगर मान लो आपके टर्म वन में आपके मान लो 30 मार्क्स हैं और टर्म टू में आपके मान लो 30 आ गए फिर से, तो दोनों को मिलाकर जो भी आपका क्राइटेरिया बनेगा 60 मार्क्स बन रहे हैं मान लो, ठीक है, और आउट ऑफ 70 बनेंगे, है ना। तो आपको दोनों में अलग अलग पास होना होगा और जो भी मार्क्स बटेंगे दोनों को मिला के पास हो जाएंगे आप। ये तक कब होगा? जब 50-50 हो। लेकिन मान लो अगर इसकी वेटेज बढ़ गई, टर्म टू की वेटेज बढ़ गई, तो क्या होगा? मान लो आपके टर्म वन में मार्क्स आए 30 आउट ऑफ 35, ठीक है, और टर्म टू में आपके जो मार्क्स आए वो आपके आए 24 आउट ऑफ 35। तो इससे क्या होगा? अगर वेटेज इसकी बढ़ गई तो जो 24 ही आपके मार्क्स आए ना ये बढ़ जाएंगे, मतलब 24 नहीं लिए जाएंगे फिर। इसके तो इसके मार्क्स इसकी घट गई, अगर इसकी घट गई तो 30 से कम लिए जाएंगे, मान लो घट कर 25 हो गए, इसकी बढ़ गई और बढ़ के मान लो ये पहुंच गए 33-34 के आसपास। तो इस तरह आपके मार्क्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। अगर टर्म टू की वेटेज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है टर्म वन की वेटेज घट जाएगी, ये तो पक्की बात है। जिन बच्चों का टर्म वन अच्छा हुआ है उनको लगेगा कि टर्म टू की वेटेज ना बढ़े, और जिनका टर्म टू अच्छा होगा वो कहेंगे कि टर्म वन की वेटेज कम हो जाए। तो ऐसे बात चल रही है। तो बच्चों का ये कहना है कि आप एक काम करो, आप दोनों में से बेस्ट ले लो, बेस्ट कंसिडर करो। ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं काफ़ी, जो कि सही है, वो सही मेथड है। अगर दोनों में से बेस्ट ले जाएं तो जिन बच्चों का टर्म टू अच्छा हुआ है उनके लिए भी सही रहेगा, जिनका टर्म वन अच्छा हुआ है उनके लिए भी सही रहेगा, जिनका दोनों अच्छा हुआ है उनके लिए तो अच्छा है ही। तो ये वाली बात है कि दोनों में से अगर बेस्ट लिए गए ना तो फिर आपके मार्क्स बढ़ रहे ही हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा कि इसकी वेटेज बढ़ गई तो इसकी वेटेज घट जाएगी। तो जिन बच्चों का टर्म टू अच्छा हुआ है, जो कि ज़्यादातर बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि टर्म वन की वेटेज को कम कर दो, ज़्यादातर बच्चों का टर्म टू शायद अच्छा हो क्योंकि उसमें लिखने वाला है, और टर्म वन में एमसीक्यू वगैरह आए थे और बच्चों की डिमांड है कि टर्म वन इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चों की डिमांड तो यही है कि टर्म टू की वेटेज बढ़ाओ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका टर्म वन ज़्यादा अच्छा गया होगा और टर्म टू शायद उसमें मार्क्स कम आ जाए, तो उनके लिए ये रहेगा कि टर्म टू का वेटेज ना बढ़े। तो मेनली यही रहेगा कि अगर बेस्ट ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने कोई डिसाइड नहीं करा है, लेकिन ये संकेत ज़रूर दिए थे कि वेटेज बढ़ सकती है टर्म टू की। ये संकेत दिए थे आर्टिकल के अंदर, ठीक है, ये संकेत था कि इसका बढ़ सकता है। तो अगर बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी पासिंग मार्क्स जो हैं अभी के हिसाब से दोनों की वेटेज पर डिपेंड करेंगे कि वेटेज क्या होती है, उसी के अनुसार आपके पासिंग मार्क्स आपको मिलने हैं। वैसे बात करें तो 33% आपकी पासिंग मार्क्स होते हैं ईच सब्जेक्ट में। अलग अलग सब्जेक्ट में आपको इतने मार्क्स लाने होते हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये आप सभी के 10th के लिए और 12th के लिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं।